सईद नसीम की ओर से भी इस मामले को उठाकर बिजली विभाग के पदाधिकारियों को इसकी जांच कर उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने को कहा गया है। नसीम जी, क्या लग रहा है कि ये जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है उसमें कहीं न कहीं उपभोक्ताओं के अधिकारों का कहीं हनन दिख रहा है आपको क्या? देखिए, स्मार्ट मीटर प्रगति का प्रतीक हो सकता है, लेकिन जब उपभोक्ताओं की विश्वसनीयता बहाल नहीं रह सकती है तो इसे प्रतीक नहीं, विफल ही माना जाएगा। इस योजना का लाभ विफल ही कहा जाएगा। जी, क्या माने शिकायतें मिल रही हैं, किस तरह की शिकायतें आप तक आई? जो खपत है और बिलिंग है उसमें काफी अंतर है। जी, स्मार्ट मीटर लगने के बाद अचानक से सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना 200 यूनिट बिजली का लाभ था, वो लाभ भी गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। अच्छा। खपत में अगर जिनकी बिलें 150 यूनिट आ रही थी, 127 यूनिट आ रही थी, 200 के अंतर्गत आ रही थी, अब उनका बढ़ के जो है तो 200 से ज्यादा आ रहा है, इसलिए वो 200 के दायरे से बाहर हो गए। सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि स्मार्ट मीटर पे जो है सो कई तरह प्रकार के संदेह खड़ा हो चुके हैं। जी, त्रुटियां हैं, इसका विद्युत अभियंता खुद स्वीकार कर चुके हैं कि इसमें काफी त्रुटियां हैं। जी, जी। सबसे अहम बात, ओडीएस कंपनी केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित किया गया था, लेकिन झारखंड सरकार ने सहमति प्रदान किया हो स्मार्ट मीटर लगाने का, ऐसा कोई सार्वजनिक पटल पे या फिर इनके द्वारा जो अधिकारी लोग लगा रहे हैं, जी, जी। ये लोगों का भी किसी भी प्रकार का कोई पत्र दिखाने में असमर्थता जता है। जी, लेकिन ये तो सभी कई जिलों में लग रहा है। क्या राज्य सरकार को नहीं मालूम है कि ये केंद्र की योजना का उनसे राज्य स्तर पर सहमति ली गई है या नहीं? देखिए, अन्य जिलों में जो लग रही है या राज्यों में लग रही है, देश के भी कई जगहों में लग रही है और विरोध का जो स्वर है वो बुलंद होता जा रहा है। जी। आप इधर भी देखेंगे कि कोडरमा जिला में भी जो है कई जिलों की त्रुटियां को विद्युत अभियंता ने खुद स्वीकार किया। हम लोगों ने मामले को उठाया था और हमने ये कहा कि बिलिंग और खपत में जो है सो काफी अंतर है। दूसरी बात, इसका निर्देश क्या, अगर केंद्र सरकार कोई निर्देश लाती है तो झारखंड के उपभोक्ताओं के लिए क्या राज्य सरकार की सहमति आवश्यक है या नहीं, और अगर सहमति है तो वैसे में उस सहमति पत्र को दिखाया जाना चाहिए। सबसे अहम बात की जो संदेह उत्पन्न हुआ स्मार्ट मीटर के प्रति, ज्यादा बिल आ रहा है, दूर कर पाने में विभाग भी असफल है। तो आपकी विभाग से क्या मांग रही है? क्या किस तरह ग्राहकों को संतुष्ट किया जाए? जो हमारे कंज्यूमर हैं उसको क्या माने, कैसे संतुष्ट करें? मैं मानता हूं कि अगर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं तो स्मार्ट मीटर लगाने के बाद जो आउटपुट घरों में बिजली कनेक्शन किए जा रहे हैं, वहीं पे विद्युत विभाग से डिजिटल मीटर, जो कि पूर्णतः आज सबसे बड़ा संशय की स्थिति ये जनता में हो जा रही है कि डिजिटल मीटर जो पूर्णतः कार्य कर रहे हैं उनको एकाएक हटा दिया जा रहा है और स्मार्ट मीटर लगा दिया जा रहा है। अगर कोई विरोध कर रहा है या किसी प्रकार का पत्र दिखाने का डिमांड कर रहा है तो वो नहीं दिखा रहे हैं। जी। कई जगह बदतमीजी के भी मामले आए हैं, सामने आए हैं, जबरदस्ती करने का मामला आया है। दूसरा बात क्या है कि स्मार्ट मीटर को जिस मानक के आधार पर लगाया जाना चाहिए तो वो मानक नहीं दिख रहा है। तीसरा, आप प्रशिक्षित लोग स्मार्ट मीटर को लगा रहे हैं, हो सकता है त्रुटि के कारण ये भी हो, ये संभव है। मेरा मानना है कि जो बिलिंग का दिक्कतें आ रही है, क्योंकि डिजिटल मीटर विभाग के द्वारा लगाया गया था और विभाग द्वारा प्रमाणित करके लगाया गया था। जी। ऐसे में अगर स्मार्ट मीटर लगाना आवश्यक है, मैं नहीं मानता कि आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह से संदेह और जनता और उपभोक्ताओं में संशय और संदेह बना हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि ये जरूरत है, और सरकार की सहमति पत्र भी सामने लिया है। तो ऐसे में जब स्मार्ट मीटर लगाते हैं उससे आउटपुट जो आप घरों में कनेक्शन के लिए देते हैं, बिजली उपभोग के लिए देते हैं, वहाँ पे आप एक प्रमाणित 50 घरों को चिन्हित करके, दुकानों को चिन्हित करके, मकानों वहाँ स्मार्ट मीटर भी रहने दे और पूर्व का डिजिटल मीटर भी रहने दे। डिजिटल मीटर का कनेक्शन किया जाए और डिजिटल मीटर के बाद जो है दोनों का बिल का देखा जाए कि कितनी कनेक्शन को घरों में दें, दुकानों में दें और 50 का मिलान कर ले, ताकि जनता में ये संदेह जो अधिक बिल आने का है खत्म हो सके। जी। ऐसे में जिस तरह की जनता में असंतोष का माहौल है वो दूर होगी, अच्छा नहीं है। लेकिन विभाग तो कह रही है कि हमने इस तरह की शिकायतों के निराकरण के लिए कुछ विभाग स्तर पर टीम वगैरह बनाए हैं, क्या लगता है? देखिए, आवेदन लेना और निष्पादन करना दो अलग अलग चीजें हैं। जी। आपने जो सूचना निकाला था वो बिना दिनांक का सूचना निकाला था, जो सोशल मीडिया पे तैर रहा था। जी। ये अपने आप में और उस स्मार्ट मीटर के संदेह को बढ़ाया है। जी। आपको लगता है कि इस तरह के मीटर से कहीं लोगों का जो अभी साइबर फ्रॉड के जो मामले आ रहे हैं कि डाटा उनका जो पर्सनल गोपनीय जो रहता है वो लीक हो रहा है, इसमें भी आपको कुछ संशय है? देखिए, जो तकनीकी विशेषज्ञ लोग स्मार्ट मीटर के हैं, चूंकि ये डेटा आधारित है। जी, आगे करके ऐसे में जो है डेटा लीक होने का प्रबल संभावना है। जी। इसको
सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है कि ये रुक सकता है, आपकी डेटा लीक नहीं होगी, जी इसकी जी, क्योंकि ये प्रमाणिकता नहीं मोबाइल दी भी कनेक्ट होगा, कल प्रीपेड होगा, उसी में सारा डाटा भी रहता है, क्योंकि हर मोबाइल में लोगों का दूसरी आधार बात, कार्ड और सारे कुछ अगर उसमें- आपके यहाँ नेटवर्क या सर्वर डाउन है तो आप किस तरह से उसका मिलान कर पाएंगे। जिस जी। तरह की स्थितियां इस इलाके में है जी जी या फिर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आज शहर में लगा रहे हैं, और अगर पूरे जिले में लगाने की बात आएगी, सतगावा सुदूरवर्ती क्षेत्र है या डोमचाच या मरकच्चो जिस तरह के यहाँ नेटवर्क के नेटवर्क हालात का रहते हैं प्रॉब्लम कि एक तो डेटा सुरक्षित नहीं है, उसमें जी। ये भी देखना होगा, जो गोपनीयता भंग होने की संभावना ज्यादा दिख रही है। ऐसे में मेरी 2-3 डिमांड्स हैं, वो पूरा होना होना चाहिए चाहिए। जी। ताकि उपभोक्ताओं के संदेह को दूर किया जाए। समाप्त किया जा सके। जी, माने स्मार्ट मीटर लगे, लेकिन इसके पहले जो उपभोक्ताओं का संशय है, संदेह उसको दूर किया नहीं, जाए। स्मार्ट मीटर तब लगे जब सरकार की सहमति हो। सहमति हो तो अगर आप- सहमति पत्र है तो पहले सहमति दिखाएं, जी। उसके बाद उपभोक्ताओं के संदेह को दूर करें, और उपभोक्ताओं के संदेह को दूर करने का सबसे सरल आसान जो तरीका मुझे समझ में आ रहा है कि आप स्मार्ट मीटर लगाते हैं, उसके उसके साथ आउटपुट में आप जी। जो है डिजिटल मीटर प्रमाणित दोनों का करके बैलेंस लगाएं देख लें और कि दोनों का मीटर बैलेंस कैसे- देख लें, क्योंकि ज्यादातर जो त्रुटियां जी, और जी। शिकायतें आ रही जी, है जी। वो आ रही है कि खपत और बिलिंग बिलिंग मेल नहीं खा रहा। मेल नहीं दूसरी बात, जो लोग बैठे हैं उनसे भी जब उपभोक्ताओं ने शिकायत किया तो उन्होंने कहा कि 3 महीना का जो है रीडिंग छूट गया था, इसलिए आपका बिल ऐसा आ गया। तो ये निष्पादन नहीं है। प्रति महीने बिल भी आए, और लोगों का पर्सनल जो डाटा है, जो आए दिन साइबर फ्रॉड के द्वारा उनको काफी नुकसान होता रहा है आर्थिक रूप से, वो न हो, इसका भी ख्याल रखा ये जाए। सबका ख्याल रखा जाए। उसके बाद अगर जनता में भरोसा हो, क्योंकि ये जनता के लिए लगाया जा रहा है, जनहित में लगाया जा रहा है, गरीबों अगर के लिए- जनता संतुष्ट है, विद्युत उपभोक्ता संतुष्ट है, तो लगाया जाए। क्या उपभोक्ता की संतुष्टि के लिए कितने नए नए कानून बनाए गए, जी, और अगर उपभोक्ता किसी चीज में संतुष्ट नहीं है, वो असंतुष्ट है, तो विभाग की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है, उन तमाम लोगों की जिम्मेवारी, संबंधित विभाग की जिम्मेवारी है कि जनता निराकरण करे, उपभोक्ताओं के संतुष्टि हितों का के लिए संरक्षण करे, हितों का संरक्षण करे, कानूनी बाध्यता को पार नहीं करे, कानूनी रूप से वो बाध्य रहे कि उपभोक्ताओं का संरक्षण प्राप्त क्या लगता है? आप तो कांग्रेस के भी नेता रहे हैं, सरकार में आपकी पार्टी भी है, इसको क्या आगे भी उठाएंगे या यहीं तक? देखिए, मैंने प्रथम दृष्टि में जो हमने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को पत्र लिखा था, और इस विषय वस्तु से मैंने अपने